नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 मार्च 2022 और समय 11:28 हो रहा है। लाइव मार्केट का समय है और यहाँ पे मैं कुछ सवालों के जवाब लेकर आया हूँ जो मेरे व्यूअर मुझसे पूछते हैं। और यहाँ पे मैं पहले दिखा दूंगी। दशरथ पांडव जी लिख रहे हैं टेलीग्राम आपका सपोर्ट औसम है, उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारे कमेंट आए, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। लेकिन एक जो सवाल है वो राजेश रोशन जी ने बहुत अच्छा भेजा है। और राजेश रोशन जी का क्या सवाल है कि सर मेरे को एक डाउट है, क्या हमें स्टॉक्स में ट्रेड लेते समय निफ्टी के चार्ट को भी फॉलो करना चाहिए और बैंक स्टॉक्स को ट्रेड करते समय बैंक निफ्टी के चार्ट को भी फॉलो करना चाहिए? आपकी राय चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से ट्रेड करते समय इंडेक्स को फॉलो करना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्टॉक्स को ट्रेड करते समय इंडेक्स को फॉलो करना बहुत फॉल्स सिग्नल और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्लीज आप बताइए, क्या स्टॉक्स को ट्रेड करते समय इंडेक्स का कंफर्मेशन ले या ना लें? थैंक्स कर। देखिए राजेश जी, सवाल बहुत बढ़िया और ये सवाल का जवाब देना भी मैं जरूरी समझता हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम स्टॉक्स को फॉलो करते हैं तो इंडेक्स को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडेक्स और स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स मिलके ना एक इंडेक्स बनता है। आप सुनिए, बहुत सारे स्टॉक्स मिलके एक इंडेक्स बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना कोशिश करता हूं आपको, और एग्जांपल क्या है कि ये हमारा मान लीजिए निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक्स मिले तब जाके बन गया निफ्टी 50 एक इंडेक्स। क्लियर है ना? 50 स्टॉक्स मिले, 50 स्टॉक्स मिलके क्या बने? निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर 50 अलग अलग नेचर वाले स्टॉक्स है। ध्यान से सुनिए, क्या है? 50 अलग अलग नेचर वाले स्टॉक है। ऑयल एंड गैस है, एफएमसीजी है, आईटी है, बैंकिंग है, ये सब मिलके बने। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि कोई स्टॉक्स मान लेता हूं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर चल के अडानी पोर्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अडानी पोर्ट का। ठीक है, तो क्या हम जब अडानी पोर्ट के चार्ट को फॉलो करेंगे तो क्या हमें इंडेक्स को भी देखना चाहिए पॉजिटिव है या निगेटिव? तो कहने का मतलब है कि अगर इंडेक्स जो होता है 50 स्टॉक का एक ग्रुप होता है, कहने का मतलब है कि 50 लोग खींचते हैं इंडेक्स को, चाहे ऊपर खींचे, चाहे नीचे खींचे, चाहे साइडवेज करा दे। 50 स्टॉक्स चलते हैं तो इंडेक्स चलता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि 50 अलग अलग नेचर का स्टॉक होता है। ऑयल एंड गैस, आज क्रूड गिर गया तो ऑयल एंड गैस वाला में मूवमेंट आ जाएगा। आज एफएमसीजी का कुछ खबर आ गया तो एफएमसीजी उसको नीचे खींचेगा। आईटी में पॉजिटिव हो गया तो आईटी उसको ऊपर लेके जाएगा। कहने का मतलब 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग नेचर का होता है, वो अलग अलग काम करेगा। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि क्या जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनिए, क्या जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वैसे कुछ स्टॉक्स वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर वो चल रहे हैं तो वहां पर आपको इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे इन द केस अभी रिलायंस देखिए 33 पॉइंट यहां से ऊपर गया है पॉजिटिव। ठीक है, यहां से क्या गया है? ऊपर पॉजिटिव गया है। तो मैं कुछ इससे एक स्टॉक्स लगा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए रिलायंस का एक स्टॉक लगाता हूं आपके सामने में, रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप देखेंगे कि रिलायंस भी ऊपर लेके चला गया, इसको रिलायंस भी ऊपर गया। क्यों? क्योंकि रिलायंस उसका ताकतवर स्टॉक है, उसके अंदर रिलायंस बहुत पावरफुल है। इसी तरह अगर आप रिलायंस के अलावा आप देखा जाए कोई स्टॉक्स और दूसरा कोई देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं नेस्ले। मान लीजिए एक नेस्ले हो गया, तो यहाँ पे हमने नेस्ले देखा, तो अभी देखेंगे क्या? देखिए नेस्ले भी ऊपर। कहने का मतलब है कि कुछ स्टॉक जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसका मुकाबला बहुत कोई नहीं कर सकता है और जो ताकत रखता है गाड़ी को खींच के लेके जाना, अगर उसमें मूवमेंट है तो इंडेक्स भी मूव करेगा, बशर्ते आप भी उसी स्टॉक में ट्रेड करिए। अगर आपने किसी अदर स्टॉक को पकड़ रखा है, आप जैसे कि आज क्रूड का रेट ऊपर चले गया तो जाहिर सी बात है तेल वाला नीचे आएगा, है ना? जैसे तेल वाला नीचे आएगा, अब बाकी चीजें ऊपर चली जाएगी। तो देखिए तेल वाला नीचे आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब वही है कि कोई भी इंडेक्स अलग अलग स्टॉक्स मिलके चलता है। उस इंडेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं, हर एक का नेचर अलग होता है। तो अब आपने कौन सा स्टॉक्स लिया, क्या उसके नेचर से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि लोग पकड़ लिया। अब मान लीजिए कि अभी तो निफ्टी ऊपर चल रहा है और ऑयल ये बीपीसीएल नीचे आ रहा है। अब आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आप बीपीसीएल में ट्रेड करते और सामने में निफ्टी का चार्ट लगा देते तो आप ये बोलते हैं ना, सर मार्केट तो ऊपर है तो फिर बीपीसीएल नीचे क्यों आया? बात समझ रहे हैं ना?
कहने का मतलब है कि हर एक का अपना नेचर है, आप उस किस स्टॉक्स पे किस नेचर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे ये सवाल आ जाएगा कि सर वो पता कैसे चलेगा, तो देखिए किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है रोशन जी, बाकी सारे ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि रिलायंस का नेचर ऐसा है, रिलायंस का नेचर वैसा है, एचडीएफसी बैंक का नेचर ऐसा है, बीपीसीएल का नेचर ऐसा नहीं। आपको ये स्टडी से पता चलता है और ये आपको कंटिन्यू मार्केट को देखने से पता चलता है कि कौन सा स्टॉक का बिहेव किस प्रकार का है। तो अगर आप उसी तरह के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि फॉलो कर रहा है इंडेक्स के साथ साथ, तब तो ठीक है। अगर आपने अपोजिट पकड़ लिया तो आपको वहां पे परेशानी हो सकता है। तो आप, मैं अपना व्यू बताऊं, मैं सिर्फ स्टॉक्स को फॉलो करना ज्यादा पसंद करता हूं। ज्यादातर मैं अपने स्टॉक्स के साथ बना रहता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे साथ होता है। मुझे पता है मेरा लेवल आएगा तो मुझे बाय करना है, और मेरा लेवल अगर आएगा तो मुझे सेल करना है। बाकी दूसरा चीज मुझे वहां पे कुछ करना ही नहीं रहता है। तो बाय और सेल जैसे जैसे वो आएगा वैसे वैसे मैं उसको करता जाता हूं, बाकी उसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स है, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग स्टॉक, मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा होगा, है ना। मैक्सिमम यहाँ पे अगर मैं चेंज परसेंटेज कर दूं तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कुछ तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, 9 10 स्टॉक पॉजिटिव, 10 स्टॉक निगेटिव हो रही है, सारे बैंकिंग स्टॉक है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये तो आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए। कहने का मतलब तो बैंकिंग स्टॉक क्या चल रहा है आज, अभी आप बैंक निफ्टी देख लीजिए। अगर मैं बैंक निफ्टी आपको दिखाऊं तो 227 पॉइंट निगेटिव। तो इसका जो मेन बढ़िया वाला स्टॉक है ना, जो जिसमें गाड़ी को खींच के लेके जाने का ताकत होता है, वो थोड़ा नीचे हो सकता है, वो थोड़ा माइनस में हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि जो छोटे छोटे स्टॉक है वो उसको खींच के लेके नहीं जा पा रहा है। जैसे देखिए ये एचडीएफसी बैंक, ये बेचारा निगेटिव में है, इसको ताकत रहता है, आईसीआईसीआई बैंक इसको ताकत रहता है, वो सब खींच के लेके जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ रहें, तो एक बार इंडेक्स के साथ वैसे स्टॉक्स को फॉलो करिए जो उसके साथ चलने की कोशिश करता है, और ये सब आप स्टडी से पता कर पाएंगे। और अगर आपने अपोजिट स्टॉक पकड़ रखा है तो आप अपना सिर्फ एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ बने रह सकते हैं। अदरवाइज उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस अपने स्टॉक्स को फॉलो करते रहिए। बात समझ रहे हैं ना, दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं मैं। तो इस चीजों को, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रोशन जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। तो मैं बाकी व्यूअर्स से भी जानना चाहूंगा कि ये चीजें जो मैं आपको बता पा रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।